कृषि एवं संबद्ध सेवाएं आज का टॉपिक है। अब इसमें क्या क्या है, देखिए कृषि तो छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट अभी चल रहा है, सरकार की ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है। और एक्चुअल में जो छत्तीसगढ़ जो है, आप सभी जान रहे हैं कि कृषि प्रधान राज्य है। और यहाँ जैसे अपन पढ़ते हैं कि 76% जो कृषक जो है सीमांत कृषक हैं, और जो जनसंख्या जो है 80% जनसंख्या हमारी कृषि पर निर्भर है। तो इसीलिए जो सरकार का जो फोकस है वो छत्तीसगढ़ के ऊपर है। तो सरकार जो है छत्तीसगढ़ में कृषि के ऊपर डेवलपमेंट बहुत आगे अभी तीव्र गति से कर रही है, जिसका आपको अभी इस चैप्टर में पूरा बताया गया है। देखिए, अब जीएसडीपी में, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में फसल का जो अनुमान लगाया गया 25,86,429 लाख रुपए का ये अनुमान लगाया गया, जो भागीदारी वर्ष में है जीएसडीपी में इसका जो योगदान है। ठीक है। और देखो, ये एक चीज़ जो आपका फसल बीमा योजना के अंतर्गत 21-22 में एडीओ में एक्चुअल में ये पूछ सकता है आपको कि कितने लाख कृषकों ने बीमा करवाया था। 15,61,000, एकदम रफली आप याद रख लेंगे ना, एकदम डाटा इतना भी 15 लाख ने आपका बीमा कराया था, इतना याद भी कर लेंगे तो भी आप एक तरीके से वहाँ क्वेश्चन के आंसर पर पहुँच जाएंगे। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक, ये अब तक 2805 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये कृषि यंत्र सेवा केंद्र एडीओ के एग्ज़ाम में बिल्कुल ही पहुंच सकता है ना आपको। एडीओ क्या, अब आगे आपको ये बहुत सारे एग्जामों में दिखने वाला है, कोई भी एग्जाम में दिख जाएगा। गोधन न्याय योजना अंतर्गत गौठान समितियों के माध्यम से 6,63,682 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट, 1,80,000 सुपर कंपोस्ट और 626 क्विंटल है सुपर कंपोस्ट प्लस किसानों को विक्रय किया जा चुका है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, फिर एक राउंड आप देख सकते हो। ठीक, 3 हाईटेक नर्सरी सार्वजनिक क्षेत्र में और 2 हाईटेक नर्सरी निजी क्षेत्र में स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। ये आप इसमें है, ये तो आ चुका है क्वेश्चन पीएससी में। 69 कृषि उपज मंडियाँ हैं, 118 उप मंडियाँ हैं। ठीक, अब देखिए, ये आप लोग को मालूम होगा, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उन ये जान रहे हैं कि अब हमारे यहाँ मार्च 2021 की स्थिति में कितना है, वृहद मध्यम और लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई क्षमता कितना है, 21.34 लाख हेक्टेयर। ये रट लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ, ये रट लीजिए, 21.34 लाख हेक्टेयर है ना। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन हो चुका है, ये बार बार आ चुका है, ये याद होना चाहिए। 2805 आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, हमारे यहाँ वर्तमान में 8 वृहद, 37 मध्यम, 2477 लघु सिंचाई परियोजना है, 30 नलकूप योजनाएं और 806 एनिकेट है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक, कितना है, 8 वृहद, 37 मध्यम और 2477 लघु सिंचाई योजना है, 30 नलकूप योजना एवं 806 एनीकट और स्टाफ डैम है। ठीक है। अब आते हैं पशुधन क्षेत्र, ये भी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये इतना है, आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, 4 लाख। हाँ, राज्य में उपलब्ध 1.920 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में 1.812 लाख हेक्टेयर में मछली उत्पादन होता है, जो 94.38% है कुल जल क्षेत्र का। आप इसको ये रट लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये मेंस में बहुत लिखने का काम आता है कि जैसे छत्तीसगढ़ में जल की उपलब्धता के बारे में पूछा जाता है, तो उसके अंतर्गत आप सब चीज़ लिख सकते हो कि 1.92 लाख हेक्टेयर हमारे यहाँ जल क्षेत्र है। उसके बाद आपका उसमें आगे आप देखते होंगे कि सतही जल कितना है, भूमिगत जल कितना है, या ऊपर का जो वाटर है वो कितना है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें काम आएगी। राज्य में समस्त स्रोतों से वर्ष 2020-21 में मत्स्य उत्पादन 5,77,365 ये है, 5,77,365 मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है, जो पिछले की तुलना 7.34 थी। इसमें ये आप देख सकते हो। मैं आपको पहले ही बोला था 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ठीक, अब देखो, पहले 37.46 लाख कृषक परिवार थे, अब वो बढ़ करके कितने हो गए, 40.10 लाख कृषक परिवार। ये अभी पीएससी में ये इसका आंसर इसलिए चेंज किया गया था, 40.10 लाख कृषक परिवार हो गए हैं। और ये भी बढ़ गया है, 76 से बढ़ करके कितना हो गया, ये 82 हो गया है।
76% पहले था, अब ये कितना हो गया है, 82% हो चुका है। ये समझ गए होंगे, लघु एवं सीमांत कृषक, ये आप जरूर याद रखिएगा। 3 चीज मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिए। 80% जनसंख्या कृषि जीवन पर है, कृषि पर निर्भर है, जिसमें अभी हमारे प्रदेश में 40.1 लाख कृषक परिवार हैं। 82% जो है उसमें से लघु एवं सीमांत कृषक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक। प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोतों से लगभग 36% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, जिसमें से सर्वाधिक 52% जलाशयों या नहरों से, कितना बोल रहा है ये, 52, ठीक। नलकूप कितना बोल रहा है, 29, और अन्य अलग है भाई, ठीक। अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। 55% कास्त भूमि की जलधारण क्षमता कम होने के कारण बिना सिंचाई साधन के दूसरी फसल लेना संभव नहीं है, ठीक। आगे इसमें बहुत कुछ नहीं है आपका। हाँ, कृषि कर्मण प्रथम पुरस्कार राशि 5 करोड़ रुपए से फरवरी 2020 में सम्मानित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन की श्रेणी में राष्ट्रीय कृषि कर्मण प्रथम पुरस्कार राशि 5 करोड़ से कितना, 5 करोड़ रुपया मिला है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है 5 करोड़ रुपया 2020 में, ठीक। अब देखिए यहाँ पर उत्पादन दिया हुआ है, फसल, प्रमुख फसल का उत्पादन मैट्रिक टन में, ठीक। अब अपन देखते हैं, ये फसल वाले सेक्टर में देखेंगे इसको आगे, इसमें थोड़ा मुझे को डाउट आ रहा है, मैं आगे इसमें अपन देखेंगे, आगे जो चैप्टर होगा उसमें फसल वाले में, उसमें इसमें डिटेल जो दिया होगा आपको बताऊंगा। सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना, इसमें आप ये योजना कब चालू हुई, बिल्कुल इसको रटना है आपको, इसको आप डेट को निकाल लीजिएगा, है ना। मैं इसको कंफर्म डेट होगा, मैं आपको कंफर्म डेट बता दूंगा, इस योजना का डेट को आप याद करना है आपको, ठीक। अभी इस प्रदेश में समस्त सिंचाई स्रोतों से कितना परसेंट है, 36% सिंचाई है, ठीक। शाकंभरी योजना कब से चल रहा है आपका, शाकंभरी 2005 से, ये याद रखिएगा, ठीक। सूक्ष्म सिंचाई योजना कब से है, 13 से, ये 2013 का है। सभी वर्ग के लघु सीमांत कृषकों का स्प्रिंकल पर 70%, देखो ये पूरा एकदम क्वेश्चन ना यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा रटा होना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ ना। स्प्रिंकल पर 70%, जिसमें सेंट्रल 33 देता है और स्टेट 37 देता है स्प्रिंकल पे, और अन्य किसान जो है 50% मिलता है। ये लघु सीमांतों को 70%, अन्य को 50। अब 70 में 33 आपका सेंट्रल का, स्टेट का आपका 37, 50% किसान जिसको मिलता है 50%, 27% सेंट्रल का और 23% स्टेट का, ठीक। इतना कम। हाँ, अब ये जो 14-15 का है, जहाँ तक कि ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप एक बार इसको कंफर्म जरूर करिएगा, है ना। इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन 13 या 14 में सवाल, 14 या 15 में सवाल आ चुका है, ठीक है। किसान समृद्धि योजना, इसके अंतर्गत देख लीजिए, हरित लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना, हरित क्रांति विस्तार योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, टारगेटिंग राइस फैलो एरिया और शाकंभरी योजना, ये 6 योजनाएं इसमें शामिल है भाई। सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत ये 6 चीज़ें हैं, किसान समृद्धि, लघुत्तम सिंचाई, हरित क्रांति विस्तार, राष्ट्रीय कृषि, टारगेटिंग और शाकंभरी। ये इसका ना कभी कभी डाटा ही पूछ देता है, पहले पूछ रहा था, अभी बंद कर दिया है, ठीक है। लघुत्तम सिंचाई में क्या किया जा रहा है आजकल के डेट में, देखिए 40 हेक्टेयर तक शासकीय व्यय पर 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता के तालाब निर्मित किए। कितना हेक्टेयर है बोले, 40 हेक्टेयर, ठीक है। इतना आप याद रखना, इतने तक के तालाब सिंचाई किया जा रहा है, ठीक। अब आता है फसल जीएसडीपी में कितना % योगदान बोल रहा है फसल का, 10.09%। अब देखिए ये इसमें क्या हो रहा है, ये आप देख लीजिएगा, 15-16 में बढ़ा 10.9,
16-17 में सबसे ज़्यादा था 12.61, सबसे ज़्यादा था भाई, है ना। 17-18 में कम हो गया, 18-19 में फिर बढ़ गया, फिर 19-20 में आपका कम हुआ, फिर 20-21 में बढ़ा, फिर उसके बाद 21-22 में कम हो गया। तो ये एक उच्चावचर की स्थिति बनी है, कम ज़्यादा की स्थिति बनी हुई है। ठीक। प्रमाणित बीज में कितना 500 रुपये से लेकर के 2500 रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। ठीक। खाद वाद के बारे में उतना पूछता नहीं है। हाँ, राज्य में 20-21 में राज्य के 3125 ग्रामों का चयन किया गया, स्वायत्त हेल्थ कार्ड योजना चालू की गई। आगे है जैविक खेती मिशन। देखो 2014 से चल रहा है, 2014 से जैविक खेती मिशन चल रहा है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2016 से केंद्र परिवर्तित कृषि विकास योजना संचालित कर रही है से। अब ये 5 जिलों में चालू किया गया था। कौन कौन से 5 जिले थे भाई? गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। एकदम एक कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। नीचे के पूरे 4 है और एक गरियाबंद है। कौन कौन से? सुकमा और दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर 4 हो गया, और आपका 5वां गरियाबंद। ये याद रखिएगा। पूर्ण जैविक जिले है ना, और 22 क्या है आपका, 22 जिलों में एक विकास खंड को पूर्ण जैविक बनाने हेतु कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। ठीक। 20-21 में जैविक खेती मिशन का 7290 एकड़ में तथा परंपरागत कृषि विकास योजना का 50,000 एकड़ में फसल प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। ठीक। कुल 67,500 एकड़ में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती मिशन में 15,000 एकड़ और कृषि विकास योजना के अंतर्गत कितना 52,500, टोटल मिलाकर के 67,500 एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक। ये जैविक फसलें देख लीजिए क्या क्या है हमारे यहाँ। बासमती, बादशाह भोग, दुबराज, पुष्पकंद, जवां फूल, मोतीचूर, जीरा फूल, तुलसी मंजरी, काली कमोद, लोकटी मांझी, काली गिलास, तुलकी स्तुरी। ये इतना आपको याद नहीं रहेगा, इतना कोई आपको नहीं है। हाँ, FPO क्या है भैया? FPO का मतलब जैविक उत्पादों के विपणन से है, मतलब मार्केटिंग करने के लिए FPO बनाया गया है। ठीक है। जैविक ब्रांड ये आप याद रख लीजिएगा, जितना भी जैविक ब्रांड है इसको एक बार पढ़ना है आपको। ठीक। 15-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रहा है। प्रदेश में 25,94,284 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा सिंचित किया जाना प्रस्तावित है। 54,000 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। हेक्टेयर कितना बोल रहा है? 25,94,284। इसमें यही काम का चीज़ है। और क्या काम है इसमें? वर्षा जल संग्रहण, संचय, सिंचाई स्रोतों का विकास, भू जल आवर्धन और उपलब्ध जल। ठीक। ये इतना काम करनी है आपको। प्रधानमंत्री फसल योजना 2000, ये क्या मापदंड है ये देखना है आपको, इतना उसमें कुछ और नहीं है। गोधन न्याय योजना, इसका डेट तो आपको मालूम होगा 20/7/2020। ठीक है। क्या क्या काम है भाई ये देख लीजिए, है ना। ये साफ सुथरा लिखा हुआ है, ये पूरा लाइनिंग में दे देता है। जल संरक्षण है, पशु संवर्धन है, मृदा स्वास्थ्य है, पोषण प्रबंधन की कार्यवाही है। ये सब आपका गोधन न्याय योजना में। आप ये सिर्फ गोबर का मत सोच लीजिएगा भैया, बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है ये। क्या क्या है देख लीजिए, जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य, पोषण प्रबंधन, ये सब उसके अंतर्गत आता है। व्यापम में ऐसी 4 टॉपिक दे देगा, इनमें से क्या क्या शामिल है ये पूछ देगा आपसे। ठीक। इसमें आपको फिर देखना पड़ जाएगा। आम जन के सहयोग से सफल करने हेतु सुराजी गांव योजना के माध्यम से नरवा, गुरवा, बाड़ी संरक्षण एवं संवर्धन का भी अभियान किया जाता है। ठीक। 20/7/2020 से चल रहा है। 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं अपन लोग, जान रहे हैं। 28 लाख क्विंटल गोबर, 1.35 लाख पशुपालक, ये जरूर है। 1.35 लाख क्या है? पशुपालक हैं हमारे यहाँ, पशुपालक। ठीक। और देखो कितना स्व सहायता समूह के माध्यम से हो रहा है, 8,87,096 ये चल रहा है। ये सब आप देख लीजिए। ये पूछता है 6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सुपर कंपोस्ट है,
है ना। सुपर कंपोस्ट सॉरी 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट है आपका 6 रुपये प्रति किलो, और सुपर कंपोस्ट प्लस 6.5 रुपये किलो के हिसाब से चल रहा है, विक्रय किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कृषि विपणन अपन आगे देखेंगे। इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, 2014-15 मैंने आपको ये सुनिश्चित सिंचाई योजना के अंतर्गत बताया गया। इसको आप डेट को देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये आप डेट को देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है।